अमेरिका का 72 घंटों में ईरान के 200 अहदाफ पर हमला, 30 से ज्यादा बहरी जहाजों को तबाह करने का दावा। यूएस सेंट्रल कमांड की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान में अमेरिकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में कमी आई है। अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल खत्म करेंगे। जंग 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मिसाइल और दिफाई सलाहियत को तबाह किया। 3 दिन में ईरान के 24 जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया। ईरान ने हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई का बेटा कबूल नहीं। अमेरिकी किरदार के बगैर रहबर का इंतखाब वक्त का ज़िया होगा। साबका क़यादत की पॉलिसीज जारी रखने वाले किसी ईरानी को कबूल नहीं करेंगे। सऊदी अरब पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तर्जमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे, जिन्हें फिजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के मशरिकी रीजन में ड्रोन तैयारा भी फिजा में तबाह किया गया। ईरान ने रात गए इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तेल अवीव, वस्ती इसराइल और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। इसराइल में शहरियों को महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत। अमेरिकी फौज ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी तैयारे हैंगर और इसके बाहर मौजूद थे कि अमेरिका ने मिसाइल मारकर तबाह कर दिए। पंजाब में धुंध की सूरत हाल फिर बेकाबू। शेखोपुरा और मज़फ़ाती इलाके शदीद मुतासर। रात गए से मोटरवे M2 लाहौर से हरन मीनार तक बंद। M3 शेखोपुरा के इलाके फैजपुर से रजाना तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में रेंजर्स की खुफिया इतलात पर शाहटाउन में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ताल्लुक अबड़ो गैंग से है। सरगोना भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। हैदराबाद में CRD इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कासिमाबाद से फितनाल हिंदुस्तान का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द खादिम हुसैन गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा और बड़ी तादाद में तकनीकी सामान बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरीज, चकवाल और अटक में कोम्बिंग ऑपरेशन। 408 घर, 13 हॉस्टल्स की तलाशी। 12 अफगानियों समेत 16 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ मरहलावार इक़दामात मजीद तेज करने का फैसला। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स मुस्बत आगाज के बाद मनफी जोन में आ गया। इंडेक्स में 1300 पॉइंट से जायद कमी, 1,59,800 पॉइंट्स पर आ गया। ईरान ने रात गए इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तेल अवीव, वस्ती इसराइल और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। बहरीनी हुकाम के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। अजरबैजान में ड्रोन हमले में अजरी शहरी जख्मी। ईरान की तरदीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान जंग बंदी नहीं चाहता। अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन वक्त के साथ सूरत हाल बदल जाती है। मशरिक़ वस्ता में मिसाइलों की बारिश का छठा रोज। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर, नीम फौजी दस्तों के अड्डे और अहम हुकूमती तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक 90 लड़ाका तैयारों ने 40 अहदाफ पर 200 से जायद बम बरसाए। मजमूई तौर पर 5000 से जायद बम गिराए गए। हिलाल अहमर के मुताबिक शौदा की मजमूई तादाद 1230 तक जा पहुंची। आलमी इदारा सेहत ने ईरान में 13 अस्पतालों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। तेहरान का आज़ादी फुटबॉल स्टेडियम तबाही की तस्वीर। अमरीकी फौज ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी तैयारे हैंगर और इसके बाहर मौजूद थे कि अमरीका ने मिसाइल मारकर तबाह कर दिए।
मशरिक़ वस्ता की जंग यूरोप तक फैलने लगी। बरतानिया का मज़ीद जंगी तैयारियां कतर भेजने का ऐलान। फ्रांस की अमरीका को अपने अड्डे दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। इटली और यूनान के कब्रिस को दिफाई निज़ाम मजबूती करने की यकीन दिखाई। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान का फ़ोन। यूएई और खित्ते के दीगर ममालिक को निशाना बनाने पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। यूएई की खुदमुख्तारी, सलामती और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दाम को सराहा और यकजहती का इज़हार किया। ईरान अंधाधुंध हमले करके मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को बढ़ाना चाहता है। ईरानी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रही है। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काजा कॉल्स का कहना है कि ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। ईरानी अवाम ने अपने मुस्तक़बिल का खुद तयन करने का फैसला किया है। अमेरिका दलदल में फंस गया, ईरान जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस की इन कैमरा ब्रीफिंग में इंकशाफ। अमेरिकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का एतराफ़ किया, ईरान के शाही ड्रोन्स रोकना बड़ा चैलेंज है। सेनेटर रूबिन गैल्गो ने कहा इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास फतह का कोई तसव्वुर नहीं। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन बोली कि जंग गैर कानूनी और झूठ पर मबनी है। किसी भी जंग का हिस्सा बनना हमारी पॉलिसी नहीं है। गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहने की ताकत रखते हैं। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले की मजम्मत की, तेहरान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। अपना हुर्मुज़ बंद होने से मुश्किलात बढ़ी, मुतबादिल रूट्स पर काम शुरू कर दिया। सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। लेबनान पर इजराइल के वहशियाना हमले, शहादतें 102 तक जा पहुंची, 638 अफराद जख्मी। तराबलस हमले में हमास के सीनियर रहनुमा वसीम अहलिया समेत शहीद। इजराइल का बैरूत में बड़ी जारहत का मंसूबा, हिजबुल्लाह के ज़ेरे कंट्रोल इलाके से लोगों को फौरी इनखला की धमकी दे दी। 3 लाख अफराद का इनखला, 60,000 लोग शाम में दाखिल हो गए। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विस सब कमेटी के इजलास में हुल्लड़बाजी। साबिक अमरीकी फौजी ब्रायन मैक ने इजलास में घुसकर नारा लगाया कि कोई भी इसराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर ब्रायन को बाहर निकाला। इस दौरान उसका बाजू टूट गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे तक पाकिस्तान को कतर से LNG नहीं मिलेगी, कतर ने आगाह कर दिया। मार्च में कतर से 8 LNG कार्गोज आने थे, सिर्फ 2 आए। पाकिस्तान को मौजूदा LNG की लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सनती सेक्टर समेत दीगर शोबों को LNG सप्लाई मुतासर होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ओगरा का आवाम को पेट्रोल की गैर ज़रूरी खरीदारी न करने की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हमारे पास गैस और डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत और सप्लाई पर नजर है। अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। 41 पोस्टें तबाह, कार्रवाइयाँ चमन, जोग, किला सैफुल्लाह और नोशकी से मुल्हिक़ा सरहदों पर की गई। KP के सहाफ़ियों की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तनाजुर में ISPR में अहम नशिस्त। बताया गया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और अफगान अवाम से कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम खित्ते में दहशतगर्दी की प्रॉक्सी मास्टर के तौर पर काम कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त। 254 के ताक़ुब में इंग्लिश टीम ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन जैकब बैथल की 45 गेंदों पर सेंचुरी फतह ना दिला सकी। इस बार को टाइटल के लिए भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से शेड्यूल। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम का 2 रोज़ा तरबियती कैंप आज से कराची में लगेगा। खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद हॉकी परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। टीम इतवार को ढाका रवानी होगी। 3 वनडे 11, 13 और 15 मार्च को ढाका में खेले जाएंगे। Just heard that the Pakistani players got fined. I didn't believe it at first, but it's on Quick Info. It must be true.
the PCB could think that this is a good idea. Sorry, I'm laughing because I can't believe it. नाकिस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जुर्माने, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा हैरान। वीडियो पैगाम में एकदम मुज़हका खेज करार दे दिया। बोले ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, इससे खिलाड़ी ज़्यादा प्रेशर में खेलेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने से एक कदम दूर। ग्रीन शर्ट्स आज सेमीफाइनल में जापान के मद्दे मुकाबले आएंगी। मिस्र के शहर इस्माइलिया में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। शिकस्त हुई तो क्वालिफाई करने का एक और मौका मिलेगा। इटली में पैरा ओलंपिक्स 2026 का मेला, इफ्तिताही तकरीब की वरुणा ओलंपिक अरीना में रिहर्सल, रंगो रोशनियों का सैलाब, फनकार भी फन का मुजाहरा करेंगे। गेम्स 15 मार्च तक जारी रहेंगे। रूसी खिलाड़ियों की शिरकत के बायस 8 ममालिक ने इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट कर रखा है। टिकटॉक की मोहब्बत ने दूरियां मिटा दी। अमेरिकी खातून 7 समंदर पार पाकिस्तान पहुंच गई। खातून जोनाइट कोट अद्दू के उमर फारूक की मोहब्बत में गिरफ्तार। इस्लाम कबूल करके नाम गुलाम फातिमा रख लिया। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बराने रहमत 16वीं सहरी ट्रांसमिशन में अदम बर्दाश्त पर गुफ्तगू की गई। कव्वाल अली जमान ताजी ने समा बांध दिया। हमें हस्बैंड ने मुझे इसलिए डाइवोर्स किया क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती थी। आज हम अपने बेटे के साथ खेलेंगे, है ना? ये क्या है? ये इस घर की फाइल है, मैंने घर तुम्हारे नाम कर दिया है। सच? बहुत दिल डरता है। और मोहब्बत, नफरत या इंतकाम, रमीज ने किया घर शबनम के नाम। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 22वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।